कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था बच्चों, वो था साहित्य के अंदर हमने गढ़वाली साहित्य और हिंदी साहित्य देखा था। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि गढ़वाली साहित्य बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था उस समय पे, ठीक है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन संस्कृत और हिंदी साहित्य काफ़ी अपने आप में प्रचलित था। तो आज हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट बच्चों, साहित्य के अंदर। अगला हेडिंग लिखो आप लोग, संस्कृत साहित्य, ठीक है। गढ़वाल के इतिहास में संस्कृत साहित्य की क्या भूमिका थी, संस्कृत साहित्य वहाँ कितना प्रचलित था, ठीक। संस्कृत साहित्य ये आज हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। संस्कृत साहित्य किसके अंदर, गढ़वाल के इतिहास के अंदर, ठीक है। नहीं, पंवार राजवंश। देखो इसमें सर्वाधिक जो काव्य ग्रंथ हैं बच्चों, इसी भाषा में लिखे गए थे पंवार राजवंश के समय में। और मानसाह आश्रित भरत कवि ने जो मानोदय काव्य लिखा, वो इसका प्राचीन ऐतिहासिक काव्य में से एक है, ठीक है। तो अगर ये पूछता है कि गढ़वाल के पंवार राजवंश के समय में सर्वाधिक जो साहित्यिक रचना हुई है, सर्वाधिक काव्य ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो संस्कृत में। लिखो, ये लिखो, सर्वाधिक काव्य ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। सर्वाधिक काव्य ग्रंथ इसी भाषा में क्या किए गए बच्चों, लिखी गए, ठीक है, इसी भाषा में। और इसमें सबसे जो प्राचीन है वो मानसाह के समय का जो भरत कवि द्वारा लिखा गया वो है, ठीक है। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना जो संस्कृत साहित्य है पंवार राजवंश के समय का, उसका नाम है मानोदय काव्य, जो कि प्राचीनतम ऐतिहासिक काव्य मानसाह आश्रित भरत कवि के द्वारा लिखा गया, ठीक है। मानोदय काव्य लिखो, मानोदय काव्य। अगर आपसे पूछता है कि पंवार वंश के समय में सबसे प्राचीनतम जो काव्य संग्रह कौन सा है, मानोदय काव्य, किसके द्वारा लिखा गया पूछता है, तो भरत कवि के द्वारा, ठीक है। भरत कवि द्वारा मानोदय काव्य लिखा गया। और ये जो मानोदय काव्य था, भरत कवि था बच्चों, वो किसके द्वारा आश्रित था, मानसाह द्वारा आश्रित था, ठीक है। लिखो, मानसाह के समय में लिखा गया, मानसाह के समय, ठीक है। मानसाह के समय में क्या किया गया था बच्चों, भरत कवि द्वारा मानोदय काव्य की रचना की गई थी, जो कि अपने आप में सबसे प्राचीन अपने आप में क्या है, ये सोर्स है ये संस्कृत साहित्य का। इसके अलावा बच्चों यहीं पर एक रामायण प्रदीप लिखी गई थी, जो मेधाकर शास्त्री द्वारा लिखी गई थी, और वो प्रदीप शाह के का राजपंडित था, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, मानोदय काव्य के बाद लिखो रामायण प्रदीप। रामायण प्रदीप ये लिखी गई बच्चों मेधाकर शर्मा के द्वारा, मेधाकर शर्मा। और ये जो रामायण प्रदीप है, ये मेधाकर शर्मा है जो बच्चों, वो कौन था, अपने आप में प्रदीप शाह के का राजपंडित, ठीक है। तो लिखो, प्रदीप शाह का राजपंडित था, ठीक है। प्रदीप शाह के समय का, प्रदीप शाह का राजपंडित, ये लिखी गई थी रामायण प्रदीप किसके द्वारा, मेधाकर शर्मा के द्वारा। तो अगर आपसे मानोदय काव्य या रामायण प्रदीप पूछता आपका बन जाएगा। इसके अलावा बच्चों कुछ अन्य पुस्तकें इस समय लिखी गई, जिसमें प्रद्युम्नोदय हो गया, ये जो अपने आप में रामदत्त के द्वारा लिखी गई। इसके साथ ही यहाँ पे सुदर्शनोदय हो गया, जो कि कुमुदानंद के द्वारा लिखी गई थी। श्रृंगार लता है हरिदत्त शर्मा, या कामदूत काव्यम है, ये इसी की है, ठीक है। और फतेसा यशो वर्णम, ये किसके द्वारा, रामचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें हेडिंग लिखो, अन्य प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अन्य संस्कृत साहित्य संबंधी अन्य प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अन्य के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, अन्य लिखो, एक लिख लो आप प्रद्युम्नोदय, क्या लिखोगे, प्रद्युम्नोदय, ठीक है। ये किसके समय में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, रामदत्त के द्वारा लिखी गई, जो प्रद्युम्न शाह पर प्रद्युम्न शाह पर से संबंधित है, ठीक है। प्रद्युम्नोदय किसके द्वारा लिखी गई है, रामदत्त के द्वारा। अगला लिखो सुदर्शनोदय, सुदर्शनोदय, ठीक है। सुदर्शनोदय किसके द्वारा लिखी गई, कुमुदानंद के द्वारा। क्या लिखोगे, कुमुदानंद के द्वारा। सुदर्शनोदय किसके समय में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, कुमुदानंद के द्वारा, ठीक है। श्रृंगार लता लिखो आप लोग हरिदत्त शर्मा, और कामदूत काव्यम भी इसी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। लिखो श्रृंगार लता प्लस लिखो कामदूत काव्यम, ये दोनों ही रचना की गई है बच्चों, किसके द्वारा, ये है रामचंद्र के, सॉरी ये अपने आप में श्रृंगार लता और कामदूत काव्यम है हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित, ठीक है। देखो हरिदत्त शर्मा रचित,
इससे आपको ये पता चल जाएगा कि गढ़वाल के इतिहास में संस्कृत साहित्य से संबंधित कौन सी है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य वाला कल देख चुके हैं। लास्ट लिखो फतेह शाह यशोवर्णम, फतेह शाह यशोवर्णन, ठीक है, ये लिखी गई है बच्चों फतेह शाह यशोवर्णन किसके द्वारा, रामचंद्र के द्वारा। तो ये बेसिकली ये संस्कृत साहित्य से ही संबंधित क्या है, किताबें हैं या अपने आप में रचनाएं हैं, ये आप लोग देख लेना संस्कृत साहित्य के अंदर, ठीक। इसके अलावा बच्चों जो एक बाड़ाहाट प्रशस्ति आपने सुना होगा, उसकी जो प्रशस्तियां मिली हैं वो एक तो है किसकी, अपने आप में गुलेरिया रानी की टेहरी से प्राप्त हुई है, दूसरी प्रशस्ति बच्चों एक बाड़ाहाट में मिली है, ये भी अपने आप में संस्कृत से संबंधित, वो अभी हमने देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके ये तो संस्कृत साहित्य, क्योंकि देखो अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे ये तो नॉर्मल थी, इसके अलावा वास्तुशास्त्र पर भी संस्कृत साहित्य लिखा गया है, ठीक है, वास्तुशास्त्र पे लिखा गया है। इसके साथ साथ ही जो अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, लाइक जैसे एक वास्तुशास्त्र हो गया, ज्योतिषी पे हो गया, सब पे संस्कृत साहित्य लिखा गया है। वास्तुशास्त्र पे कौन सी लिखी गई है, देखो वास्तु शिरोमणि लिखो, वास्तु शिरोमणि, ये वास्तुशास्त्र पर है बच्चों, ये लिखी गई है किसके द्वारा, वास्तु शिरोमणि संग्रह शंकर द्वारा, जो कि महाराजा श्याम शाह के काल में लिखी गई है, ठीक है, कवि शंकर द्वारा लिखो, कवि लिख लो इसके आगे भी शंकर। और ये महाराजा किसके समय में लिखी गई है बच्चों, प्रताप शाह के समय में लिखी गई, ठीक है, ब्रैकेट में सॉरी श्याम शाह के समय, ब्रैकेट में लिखो श्याम शाह के समय, श्याम शाह के समय। अब ये वास्तुशास्त्र जो है बच्चों, ये जो वास्तु शिरोमणि है, वास्तु कला पे आधारित है ये वास्तु शिरोमणि, और कवि शंकर के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। इसके साथ साथ ही कुछ किताबें ज्योतिषी पे भी लिखी गई हैं बच्चों, जिसमें सबसे पुराना जहांगीर विनोद है, जो कि भरत कवि ज्योतिक राय के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो लिखो ज्योतिषी पे रचित प्रमुख रचनाएं, ज्योतिष पर, ठीक है, ज्योतिष विद्या पे जो किताबें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं। इसमें सबसे प्राचीनतम लिखो जहांगीर विनोद, प्राचीनतम कौन सा है इसका, जहांगीर विनोद, जहांगीर विनोद, ठीक है। ये जो जहांगीर विनोद है बच्चों, ये है ज्योतिष पे सबसे प्राचीनतम रचना, ये लिखी गई भरत कवि ज्योतिक राय भी बोलते थे उसको, ठीक है, भरत कवि द्वारा। यह कभी ऐसे पूछता है कि कौन सा कवि ज्योतिक राय कहलाता है, तो भरत कवि ज्योतिष शास्त्र का बहुत विद्वान थे, ठीक है, ज्योतिक राय के द्वारा ये लिखी गई है भरत कवि द्वारा जहांगीर विनोद, जो कि प्राचीनतम ज्योतिष पे किताब आधारित है, ठीक है। इसके अलावा लिखो फतेह शाह करण ग्रंथ, ये भी उसी पे है बच्चों, जो कि जटाधर द्वारा लिखी गई है फतेह शाह के काल में, ठीक है। अगला लिखो फतेह शाह करण ग्रंथ, फतेह शाह करण ग्रंथ भी ज्योतिष पे आधारित किताब है, जो कि जटाधर मिश्र के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, लिखो जटाधर द्वारा लिखी गई है, जटाधर मिश्र द्वारा रचित है, कौन सी, फतेह शाह करण ग्रंथ, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला लिखो जातक चंद्रिका जयदेव शर्मा द्वारा, ये सब उसी पे आधारित है, ठीक है, जातक चंद्रिका, ये है जयदेव शर्मा की, किसकी, जयदेव शर्मा, ठीक है, किसकी, जयदेव शर्मा की है जातक चंद्रिका, जो भी किस पे आधारित है, ये अपने आप में ज्योतिष शास्त्र पर ही आधारित है, ठीक है। अगला लिखो प्रश्न सिंधु वासवानंद की, प्रश्न सिंधु, ये है वासवानंद की, किसके द्वारा लिखी गई है, प्रश्न सिंधु वासवानंद के द्वारा लिखी गई, ये भी किस पे आधारित है बच्चों, सिंधु अपने आप में ये ज्योतिष पर। अगला लिखो कीर्ति पंचांग वृहद जातक तथा नीलकंठी, ये महीधर शर्मा डंगवाल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कीर्ति पंचांग अगर आपको क्या पता, कोई भरोसा नहीं है ना इन लोगों का, क्या पूछ दें, कीर्ति पंचांग अपने आप में इसको इनको याद करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप लोग लिख लेना ये वाले, ठीक है। लिख लो वृहद जातक तथा नीलकंठी, जातक तथा नीलकंठी महीधर शर्मा डंगवाल के द्वारा, ठीक है, लिखो महीधर शर्मा डंगवाल जी के द्वारा ये रचित है। तो ये सब के सब किस पे है, अपने आप में ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा आपने, कीर्ति पंचांग लिखा, और इसके अलावा बृहद जातक लिखा, बृहद जातक, ठीक है, और नीलकंठी, ये उसी पे आधारित है। और लास्ट लिखो बच्चों ज्योतिष
ज्योतिषोत्तम और मुकुंद कोश, ये लिखी है मुकुंद दैवक के द्वारा। ठीक है, लिखो दो राष्ट्र किताबें लिखो जो कि संस्कृत साहित्य की ज्योतिष पे आधारित थी। ठीक, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट इस टाइप के आपके काम आते रहेंगे। ठीक है, लिखो ज्योतिषत्वम और मुकुंद कोश, ज्योतिषोत्तम और मुकुंद कोश, ये किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? मुकुंद दैवज्ञ के द्वारा। ठीक है, लिखो मुकुंद दैवज्ञ द्वारा रचित है क्या? ज्योतिषोत्तम और मुकुंद कोश, ये दोनों ही दैवज्ञ के द्वारा रचित है। ठीक, ये आपका बेसिकली क्या था बच्चों, एक प्रकार से देखा जाए तो अपना संस्कृत साहित्य। तो गढ़वाल के इतिहास में जो साहित्य वाला पोर्शन है आपने देख लिया होगा, हिंदी और संस्कृत साहित्य तो काफी प्रचलित था और काफी हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं इसके समय के अलग अलग किताबों के। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी, गढ़वाल का जो लोकल साहित्य है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास इसमें नहीं है। ठीक है, अब लिखो आप लोग गढ़वाली साहित्य चित्रकला। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला है, चित्रकला लिखना आपको इस समय में। ठीक, चित्रकला, अब हम क्या देखेंगे इसमें? चित्रकला देखेंगे। ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में जो चित्रकला थी, चित्रकला में बच्चों पहला आता है अपने आप में गढ़वाली चित्रकला। ठीक है, क्या आता है? गढ़वाली चित्रकला बहुत प्राचीन चित्रकला है बच्चों, गुफाओं में तक भी इनकी चित्रकला के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। यानी अपने आप में जो गढ़वाली चित्रकला है, या गढ़वाल चित्रकला लिखो पहले, गढ़वाल चित्रकला, गढ़वाली मत करना, गढ़वाल चित्रकला कर दो। गढ़वाल चित्रकला ये क्या है? प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों से प्रारंभ होता है, यानी जो बहुत पहले का इतिहास, जहां हमें लिखा हुआ सोर्स नहीं मिलता है इतिहास का, उसकी जो गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने थे वहां से शुरू होता है। ठीक है, लिखो प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों से प्रारंभ, गुहा चित्रों से प्रारंभ माना जाता है बच्चों इसको, किसको? जो अपने आप में गढ़वाल चित्रकला है। ठीक है, बहुत प्राचीन है, ऐसा नहीं कि आजकल की है। इसमें हमें वहां से शुरू होने के बाद, क्योंकि उतना पुराना इतिहास तो है नहीं, लेकिन कुछ साक्ष्य मिले हैं। एक महाराजा बलभद्र शाह थे श्रीनगर में, उनके राज दरबार में भी क्या बना था बच्चों? अपने आप में एक श्रीनगर राज दरबार में एक भव्य चित्रशाला थी। ठीक है, लिखो महाराजा बलभद्र शाह, महाराजा बलभद्र शाह के काल में श्रीनगर राज प्रसाद में एक भव्य चित्रशाला, श्रीनगर राज प्रसाद में, यानी राज दरबार। ठीक है, श्रीनगर राज प्रसाद में एक भव्य चित्रशाला थी, जो कि अपने आप में इस बात का प्रमाण देती है कि चित्रशाला ऐसा नहीं कि अपने आप में चित्रकला अभी आजकल के दिन है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों टिहरी राज्य में एक एल्बम मिली अपने आप को, उसका नाम जैसे काउंसिल ऑफिस लाइब्रेरी थी वहां पे टिहरी में, वहां एक एल्बम मिली है, वो भी सबसे अर्वाचीन व उत्कृष्ट एल्बम का एग्जाम्पल है जो कि चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, देखो ये तो वो है पवार। इसके अलावा टिहरी राज्य में भी लिखो, टिहरी राज्य में काउंसिल ऑफिस लाइब्रेरी में चित्र एल्बम प्राप्त हुआ है, काउंसिल ऑफिस लाइब्रेरी में चित्र एल्बम प्राप्त है, चित्र एल्बम प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे अर्वाचीन व उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, सबसे अर्वाचीन प्लस उत्कृष्ट इसको बोला गया है, मतलब काफी अच्छी एल्बम ये बता रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला के अंदर तो सबसे पहले ये तो चित्रकला है नॉर्मल। अब एक आती चित्र शैली, यानी यहाँ की जो चित्र शैली थी वो किस प्रकार की थी, वही से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा पेपर में। तो अगर ये पूछता है कि गढ़वाल चित्रकला परमार राजवंश के समय ही विकसित हुई, लेकिन प्रमाण उसके बहुत पुराने हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना कि जो गढ़वाल चित्र शैली है बच्चों, वो कैसे काम करती थी, वो किस प्रकार की थी, कौन उसमें प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गढ़वाल चित्र शैली, गढ़वाल चित्र शैली के अंदर आपने ये देखना है बच्चों, जो पहाड़ी चित्र शैली थी 16वीं से 18वीं सदी तक, जो कि कश्मीर से लेके अपने आप में, यानी जम्मू से लेके उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब जगह फैली थी, इसको बोला गया था पहाड़ी चित्र शैली। उसी पहाड़ी चित्र शैली का एक रूप था जिसको बोला गया गढ़वाल चित्र शैली। तो इसके आगे लिखो पहाड़ी चित्र शैली, जो कि 16वीं से 18वीं सदी तक जम्मू और उत्तराखंड तक फैली थी, उसी का एक रूप था। ठीक है, पहाड़ी चित्र शैली का रूप लिखो सीधे सीधे, पहाड़ी
चित्र शैली का रूप, पहाड़ी चित्र शैली का ही क्या था, रूप था। और ये पहाड़ी चित्र शैली जी थी बच्चों 16th से 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक जो था बच्चों इसका विकास हुआ था। कहाँ? JNK, जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड हिमाचल इन क्षेत्रों में फैली थी। इसी का एक रूप क्या हुआ करता था, पहाड़ी चित्र शैली का ही रूप था गढ़वाली चित्र शैली। ठीक है, इसका विकास जो हुआ था बच्चों पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में, जब श्रीनगर दरबार में शाहजहां के दो दरबारी चित्रकार पहुंचे थे, श्यामदास व हरदास, उन्हीं से इसका विकास माना जाता है। ठीक है, तो लिखो विकास, इसका विकास लिखो पृथ्वी शाह के समय में, पृथ्वीपति शाह लिख लो, पृथ्वीपति शाह के समय में, पृथ्वीपति शाह के समय में 1658 ईस्वी में शाहजहां के दो दरबारी चित्रकार कौन कौन आए थे, उन्हीं के समय मानी जाती है। ठीक है, दो चित्रकार श्यामदास व हरदास के द्वारा ही इसको प्रारंभ किया गया। 1658 में शाहजहां के दो चित्रकार श्यामदास व हरदास ने इसको प्रारंभ किया था, यानी इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है श्यामदास व हरदास किसके समय में आए थे, किसके दरबारी चित्रकार थे, इन्हीं के द्वारा, श्यामदास व हरदास के द्वारा इस गढ़वाली चित्र शैली को किया गया, जो प्रारंभ किया गया था। और इनको जो है तस्वीरदार का पद भी अपने आप में दिया गया था, यानी तस्वीर जो बनाते थे, तस्वीरदार का पद दिया गया इनको। ठीक है, तस्वीरदार का पद इन दोनों को दिया गया था। यहीं से अपने आप में गढ़वाली चित्र शैली की शुरुआत मानी जाती है। जब इन लोगों ने चित्रकला शुरू की बच्चों, इसके बाद इनके जो आने वाले वंशज हैं वहां वो चित्रकला बढ़ती रही और इसको अपने चरम पे पहुंचाने वाले थे मौलाराम तोमर। ठीक है, तो देखो इनका क्रम क्या था। ठीक है, जो आए थे देखो, जैसे हरदास व मतलब श्यामदास व हरदास आए थे। हरदास के पुत्र हुए बच्चों हीरालाल, हीरा नोट करके लिख देना इसको। ठीक है, हीरालाल का पुत्र हुआ बच्चों मंगतराम। कौन हुआ? मंगतराम। और मंगतराम का पुत्र हुआ बच्चों मौलाराम। यहीं से अपने आप में इन्होंने, जो मौलाराम है, इन्हीं के जो वंशज बोलते हैं हम, इन्हीं लोगों ने यहाँ पे जो अपने आप में गढ़वाल चित्र शैली है उसका प्रारंभ किया गया था। सूत्रपात किसके काल से हुआ था? इसके काल से शुरू। सूत्रपात देखो, गढ़वाली चित्रकला का सूत्रपात इनके काल से। ठीक है, इनके काल से हुआ था। किसके काल से? हीरालाल। और अपने टॉप पे पहुंची थी वो मौलाराम के शासनकाल में, यानी सबसे महान चित्रकार जो था बच्चों वो था मौलाराम। सबसे महान जो चित्रकार था गढ़वाली शैली का वो था कौन? मौलाराम। और इस मौलाराम को 5 शासकों का संरक्षण मिला, जिसमें प्रदीप शाह था बच्चों, जयकृत शाह था, इसके अलावा अपने आप में इसमें कौन था? एक प्रद्युम्न शाह था, इसके साथ साथ सुदर्शन शाह था, और एक राजा और हुआ करते थे इसमें। यानी टोटल मिला के 5 शासकों का इसको संरक्षण मिला। तो लिखो मौलाराम को 5 शासकों का संरक्षण मिला। 5 रूलर जो थे बच्चों उनका संरक्षण इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5 शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। इन 5 शासकों के नाम लिख लो आप लोग, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह व जयकृत शाह। साथ ही साथ प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। देखो, प्रदीप शाह, जयकृत शाह, ललित शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह, ये 5 रूलर जो थे बच्चों, इनका संरक्षण किसको मिला था? मौलाराम को। पूरा लिख लेना, प्रदीप शाह, जयकृत शाह, ललित शाह और प्रद्युम्न शाह व अपने आप में सुदर्शन शाह। श्रीनगर में इस चित्रकला का विकास हुआ था। अगर कभी पूछता है कि इनमें से किस स्थान पर गढ़वाली चित्रकला का विकास हुआ, गढ़वाली चित्र शैली का विकास हुआ, ये श्रीनगर नामक स्थान पे ही इसका विकास हुआ बच्चों। और यहाँ तक बताया जाता था कि दूर दराज से कई लोग यहाँ पर क्या आते थे बच्चों? मौलाराम इनसे चित्रकला सीखने। ठीक है, लिखो श्रीनगर में इसका विकास हुआ। अगर पूछता है कभी कि गढ़वाली चित्र शैली का विकास किस स्थान पे हुआ, तो श्रीनगर में हुआ था। कुंवर प्रीतम शाह के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करता था। ठीक है, नोट करके लिखो, कुंवर प्रीतम शाह, नोट करके लिखना, कुंवर प्रीतम शाह चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाया करता था। टिहरी से श्रीनगर जाया करता था। ठीक है,
श्रीनगर क्या करता था बच्चों, पहुंचता था ये चित्रकला को सीखने के लिए। ठीक, अब देखो जो मौलाराम था बच्चों, बेसिकली इसका जो टेन्योर माना जाता है, टाइम पीरियड, ऐसा माना जाता है कि 1743, ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल कहते हैं कि 1833 तक मौलाराम का चित्रकला के क्षेत्र में ही योगदान रहा। मतलब इस बीच, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट ही होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट ही होता तो 90 ईयर तो यही हो गए, फिर वो पैदा होते ही तो चित्रकला नहीं किया होगा और मरते दम तक तो कर नहीं रहा होगा। तो 1743 से 1833 के आसपास तक बैरिस्टर मुकुंदीलाल ये मानते हैं कि ये चित्रकला मौलाराम का टाइम पीरियड ये था। ठीक है, इसके आगे लिखो मौलाराम का चित्रकला का काल बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा माना गया है। ठीक है, इसको लिखो बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा मौलाराम का चित्रकाल माना गया है, मौलाराम का चित्रकाल माना गया, मौलाराम का चित्रकाल इसको माना गया है। किसको? 1773 से 1773, हाँ मैंने कितने का 17 अपने आप 43 लिखो, ये 73 नहीं 1743 से माना है उन्होंने। ठीक है, 1743 से 1833 तक प्रदीप शाह इसे लिखा। अब देखो जो गढ़वाली चित्रशैली थी बच्चों, वो अपने चरम पे किसके समय पहुंची, लिखोगे मौलाराम। तो अगला पॉइंट लिखो, गढ़वाली चित्रशैली मौलाराम के समय में अपने चरम पे पहुंची। गढ़वाली चित्रशैली मौलाराम के समय अपने चरम पे पहुंची। ठीक है, क्योंकि पहले मुगल शैली चलती थी, उसके बाद कांगड़ा शैली, स्थानीय शैली और पहाड़ी शैली मिला के गढ़वाली चित्रशैली बन गई। ठीक है, लिखो गढ़वाली चित्रशैली मौलाराम के समय अपने चरम पे पहुंची। अब इसमें 3 पॉइंट है बच्चों, देखो इसके विकास में स्थानीय चित्रकला जो यहाँ पे चलती थी, ठीक है, और दूसरा कांगड़ा कला हिमाचल, कांगड़ा कला, और तीसरा पहाड़ी परिवेश, इन तीनों को मिला के अपने आप पर गढ़वाली चित्रकला अपने आप में कहां पहुंची, बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच चुकी थी। ठीक है, इससे मुगल चित्रकला से पृथक हुई। ठीक है, लिखो गढ़वाली चित्रकला स्थानीय चित्रकला, कांगड़ा कला व पहाड़ी परिवेश के कारण मुगल चित्रकला से पृथक मानी जाती है, मुगल चित्रकला से पृथक। ठीक है, मुगल काल में जो चित्रकला थी उससे पृथक इसी के वजह से मानी जाती है। ठीक, इसके अलावा बच्चों मौलाराम के चित्र में ये बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने अपनी चित्रकला में अपने नाम का उल्लेख किया और कई चित्रों में उन्होंने कविता के माध्यम से उसका वर्णन किया, उसके भाव बताए हैं चित्र के। तो नोट करके लिखो, मौलाराम द्वारा अपने चित्रों में अपने नाम का प्रयोग किया गया, कई स्थानों पर काव्य के माध्यम से उस चित्रकला का भाव प्रकट किया गया। ठीक है, देखो मौलाराम द्वारा अपने चित्रों में, मौलाराम द्वारा अपने चित्रों में नाम का उल्लेख, अपने नाम का उल्लेख, नामोल्लेख तथा काव्य का प्रयोग किया गया है। काव्य समझ गए ना, कविताएं लिखी उसने अपने चित्र के भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है, मौलाराम द्वारा अपने चित्रों में नामोल्लेख तथा काव्य का प्रयोग किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। ठीक है, लिखो मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल, शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल के द्वारा क्या किया गया था? मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई गई थी। ठीक है, अगला लिखो माणकू तथा चैतू कौन थे? ये भी चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, माणकू प्लस अपने आप में कौन, जो एक माणकू था दूसरा चैतू था, ये भी किससे संबंधित है बच्चों? चित्रकला से। इसके वंशज नहीं थे बट ये चित्रकला से ही संबंधित है। ठीक है, गढ़वाली चित्रकला, कभी कभी पूछ देते ना कि ये चित्र किससे संबंधित थे, ये चित्रकला से ही संबंधित थे। मौलाराम आर्ट गैलरी कहां पर है, जहां पर इसके अवशेष मतलब अभी भी हैं? मौलाराम आर्ट गैलरी, ये है श्रीनगर में। आपको पता होगा अभी भी जब ये एक श्रीनगर में 1803 के आसपास भयंकर भूकंप आया था बच्चों, उसमें क्या हुआ था, गढ़वाली चित्रकला को बहुत नुकसान मिला पहुंचा था, लेकिन मौलाराम के जो चित्र थे मौलाराम आर्ट गैलरी में अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये श्रीनगर में, और श्रीनगर का भूकंप कब आया था? 1803 का, वो तो आपको सभी को पता है। माणकू तथा चैतू भी चित्रकला से संबंधित थे। बेसिकली इन्होंने जो चित्रकला के विषय उठाए, लिखो नोट करके लिखो, माणकू तथा चैतू द्वारा उठाए गए चित्रकला के विषय, डैश करके लिखना, माणकू तथा चैतू के द्वारा उठाए गए चित्रकला के विषय, इसमें डैश करके लिखो रुक्मणी मंगल, कौमा करो नायिका भेद कौमा रामायण, इसके अलावा महाभारत, इसके अलावा कामसूत्र, इसके अलावा दशावतार,
इसके साथ साथ ही अष्टदुर्गा व नवग्रह जो हैं अपने आप में, नवग्रह आदि इसके इनके द्वारा क्या किए गए थे बच्चों, चित्रकला के जो अपने आप में विषय थे वो उठाए गए थे। ठीक है, ये था आपका गढ़वाल का एक तो साहित्य और चित्रकला। अब हमारे 1 या 2 वीडियोस गढ़वाल के पंवार राजवंश के जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो बची हुई चीजें वो हम लोग कवर कर लेंगे, तो आपका ये चैप्टर बेफिक्र होकर एग्जाम में जाने लायक तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।